very warm welcome to all of you on our YouTube channel Padhai Party. Today we will discuss on a new chapter of class 10th lesson 4 quadratic equation. आज हम लोग क्लास 10th के 4th चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण. अगर वेटेज की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो जियोमेट्री का है. अप्रोक्सीमेट 22 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे जियोमेट्री में. उसके बाद अगर किसी टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो हमारा अलजेब्रा, जिसमें 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. और अलजेब्रा में भी अगर किसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक्स के. तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के नजरिए से देखें तो आपके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है. तो इस चैनल पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना करना पड़े. तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो 4th चैप्टर है क्लास 10th का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण. इस टॉपिक को हम लोग 6 पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ से पहले ही नोट डाउन कर लिया है. और इस पॉइंट्स के थ्रू हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर कर लेंगे. तो इसमें हमने पहला पार्ट लिखा हुआ है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे. बहुत टाइप्स के, ढेर सारे टाइप्स के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं. लीनियर इक्वेशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होते हैं हमारे, ठीक है. तो बहुत सारे टाइप्स के इक्वेशन होते हैं. तो हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पूरा इसको डिस्कस करेंगे और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखेंगे और उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम लोग इक्वेशन को पहचानना सीख चुके हैं और तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस पॉइंट को हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जितने भी टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जितना कठिन से कठिन हो सके उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बढ़िया से सॉल्व करना सीख लें. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट कर चुके हैं. तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द रूट्स. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे रूट्स मिले हैं उनके नेचर को डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है या इमेजिनरी रूट्स हैं. तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट रहेगा वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स रहेगा. इसका मतलब कि अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख चुके हैं, उसको सॉल्व करना सीख चुके हैं और उसके रूट्स को फाइंड आउट कर चुके हैं. तो अब हम लोग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे. मतलब उन रूट्स में हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे, जिसमें हम मेनली यहाँ पर लिखे हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसके अलावा आप एडिशन एंड डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हम नोट डाउन नहीं किए हुए, इसलिए क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है वो है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं, रूट्स को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, रूट्स के नेचर को पहचान चुके हैं. अब एग्जामिनर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके रूट्स की वैल्यू देता है और बोलता है कि आप इन रूट्स का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए. तो हम लोग 5th पॉइंट में वही डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें रूट्स की वैल्यू गिवन हो. उसके बाद जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम. ये इससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स के 2
2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमको क्या करना है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख चुके हैं, रूट्स सीख चुके हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख चुके हैं। अब इस पॉइंट में हम लोग खुद से वर्ड प्रॉब्लम लिए रहेंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनाएंगे और उनको सॉल्व करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इन 6 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपको इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपने पहले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको समझाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है और आपको इसी चैनल पर पूरा पॉलिनोमियल डिटेल से पढ़ाया गया, उसके बिल्कुल एक एक बेसिक्स को क्लियर किया गया है। तो आप बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखे हैं। तो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है हमारा, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। अभी आपको और आगे क्लियर डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मतलब किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं तो एक्सप्रेशन हो जाता है। और अभी हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में भी यही बात बोलेंगे कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है। तो फिर आप सोचेंगे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो बेसिक डिफरेंस होगा वो आगे हम लोग समझ जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं एज एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, और यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल। मतलब कि पॉलिनोमियल में भी हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू लिख सकते हैं। लेकिन जो डिवीजन का जो हमारा मेथड होगा, जो डिवीजन होगा ऑपरेशन, वो वेरिएबल में नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि जो हमारा एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो उसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। जो वेरिएबल होता है हमारा, उसका जो हमारा पावर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे उसमें जो हमारा वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। लेकिन एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, वहां पर नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल है वहां पे जो ये मस्ट कंडीशन है कि जो हमारा पावर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो हमारा सबसे मेन डिफरेंस हो गया एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में। और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे x² + 2x + 3। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल, कांस्टेंट और ये अलग से कांस्टेंट हमारा, ये इसका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा है ये नंबर बिल्कुल अलग है। तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग प्लस साइन के साथ ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है तो यहाँ पे जो x का पावर है, वेरिएबल का पावर है, हर जगह पॉजिटिव है और इंटीजर है, इसीलिए ये हमारा क्या है, तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग प्लस साइन के साथ लिख दिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव है और इंटीजर है। ठीक, थर्ड एग्जांपल में देखिए y² / 3 + 2y + 9। यहाँ पर भी हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस साइन के साथ ऐड करके लिख दिए हैं और जो यहाँ पे वेरिएबल है y
उसके जो पावर है यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +1 है, मतलब वो पॉजिटिव है और इंटीजर है, तो इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे हैं नॉट पॉलिनोमियल्स, तो ध्यान दीजिए x पावर -3 + 2x² + 4x + 5, यहाँ पर सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जब हम लोग ध्यान देंगे तो जो वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव है, इसीलिए क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है y, इसके द्वारा हम लोग क्या किए हैं, तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9, और जब ये y डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो y पावर -2 हो जाएगा प्लस y + 2, यहाँ पे पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी वेरिएबल हमारा डिवीजन में होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में होगा, और जब हम लोग सॉल्व करने के लिए उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाते ही नेगेटिव हो जाएगा। और जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखे हैं कि जो हमारा वेरिएबल होना चाहिए उसका जो पावर होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। तो क्योंकि डिवीजन में जब भी होगा तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो हर बार नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए जो डिवीजन का ऑपरेशन है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक, और लास्ट हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है 9z पावर -2 + 5z + 3, तो यहाँ भी जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉलिनोमियल को समझ लिए अच्छे से। ठीक है, तो उसको आगे और हम बता देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल की नेमिंग हम लोग 2 टाइप्स के करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल अगर उसमें एक टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म है तो बायनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। अब ये टर्म क्या होता है, तो ये सब बातें आप लोग पॉलिनोमियल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक पॉइंट बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए जैसे ये है तो हमारे यहाँ पे एक ही टर्म है ये, तो ये क्या हो गया, हमारा मोनोमियल हो गया। इसी तरीके से x + y, तो यहाँ पर ये 2 टर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, अच्छा ये जो टर्म होना चाहिए वो प्लस और माइनस से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो उसको अलग अलग टर्म हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो ये बायनोमियल हो गया। ये x + y + z, यहाँ पे 3 टर्म है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हो गया। तो टर्म वाले कंडीशन को, मतलब जो टर्म वाला है उस वाले को हम लोग को यहाँ पे उतना ध्यान नहीं देना है। जो मेन है हमारे लिए वो है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब हम लोग जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसके पावर के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की नेमिंग करते हैं। जैसे अगर हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है हर जगह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x² + 2x + 3, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है x, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमारा जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलने लगेंगे। और आप पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री 2 हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अब इससे लेना देना है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ पावर है
तो उसमें हम लोग क्या पढ़ लें कि जो अगर 1 पावर है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, 2 पावर है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर 3 पावर है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इस वाले पे ध्यान देंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर जब हम इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है x, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जैसे ही 0 के इक्वल कर देते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन को बताया, और पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस बता दिए, और पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो सेकेंड था ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो इसमें जो हमारा लीनियर था, क्वाड्रेटिक था और क्यूबिक था, और भी ऐसे पावर बढ़ते जाते हैं, उनका हम लोग नेमिंग करते जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मेन ये क्वाड्रेटिक वाले को ध्यान देना था कि अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना। सो स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिख दिया है। अब हम लोग डेफिनेशन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथ इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इतने बात को समझ लेते हैं। हम आपको बताएं कि पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा मैक्सिमम पावर रहेगा, जो डिग्री रहेगा वो 2 रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल यहाँ पर हमारा x है, और a b c ये हमारे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, c हमारा कांस्टेंट है, और a और b इसके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीप्लाई में होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पावर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब x की पावर आप 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। मतलब कि जो यहाँ पर पावर है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो, उसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथ इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a and b are the coefficient. a और b क्या है, कोफिशिएंट है। मतलब कि जो हमारे वेरिएबल है x, उसके आगे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। c इज द कांस्टेंट, हमारा c क्या है, वो कांस्टेंट है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, रियल नंबर, कांस्टेंट टर्म, एंड x इज द वेरिएबल वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जब a हमारा 0 होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, bx प्लस c। तो यहाँ पे bx प्लस c बचा, तो जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर 1 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो ये 0 होते ही यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए ए हमारा क्या होगा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, या जो हम पॉलिनोमियल के थ्रू आपको डेफिनेशन बताए थे वो भी देख लेते हैं। और व्हेन वी इक्वेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जैसा कि हम लोग आपको पॉलिनोमियल में बताया था। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो व्हेन वी इक्वेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0,
इसी को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाने लगेगा। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 where a and b are coefficient of the variable x and c is constant, और where a cannot be equal to 0, जहां पर a हमारा क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a के 0 ही होते हैं, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, पॉलिनोमियल भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ गए होंगे, और ये a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये क्यों होता है ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो आप ये दोनों डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, मतलब हम लोग। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस में 1 नंबर के ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे 1 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए। ठीक है, तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हम लोग इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं और हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 बचता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं बचता है, 2 से कम बचता है या 2 से ज्यादा बचता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x - 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2² - 2 इंटू x इंटू 2। फिर उसके आगे हमारा +1 है इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x² + 2² 4, 2 2 जा 4 -4x + 1 इज इक्वल टू 2x - 3। अब पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन को x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते चलते हैं, -4x + 4 + 1 + 5 इज इक्वल टू 2x - 3। अब हम लोग जो लेफ्ट साइड, जो हमारी राइट साइड वैल्यू, उसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये x² - 4x + 5, 2x राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2x - 3 राइट साइड में हमारा नेगेटिव है, तो लेफ्ट आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 और इधर 0 हो जाएगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो हम लोग वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो सेम डिग्री, मतलब कि हमारे क्या होने चाहिए, वो लाइक टर्म होने चाहिए। तो हम लोग लाइक टर्म में ही क्या कर पाते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर लाइक टर्म जैसे x², तो x² वाला टर्म हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो x² ऐसे ही रहेगा, -4x - 2x, यहाँ पे x⁴ तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म हो गए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये -4x - 2x माइनस माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो -4 to 6x हो जाएगा, +5 + 3 + 8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस इक्वेशन को और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि इसको और हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इतना सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो पॉजिटिव है और +2 है, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, मतलब डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं।
आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग लेफ्ट और राइट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट में हमारा क्या है, बॉड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये सब बाकी का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए जो हमारी बाहर वैल्यू होती है उसका ब्रैकेट के अंदर के हर एक डिजिट में बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और x इंटू एक्स। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई के रूल में पढ़ा होगा कि जब दो बेस हमारे सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये x इंटू एक्स, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू। इसी तरीके से आप इधर बारी बारी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि x का इसमें मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई, इसी तरह 2 का इसमें मल्टीप्लाई या 2 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने फार्मूला याद किया होगा तो आप लोगों ने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले से कंपेयर करें तो x प्लस 2 x माइनस 2, मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग सभी वैल्यूज को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है राइट साइड, लेफ्ट आएगा तो प्लस 4, इधर इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप लोग बहुत सारे स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमको आपको समझाना है तो इसीलिए हम आपको एक एक स्टेप लिखकर बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करके इन स्टेप्स को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो लेफ्ट साइड है x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो अगर हम लोग फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ये a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्लस 8, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x का बारी बारी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय हम लोग जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो नंबर के फॉर्म में होती है, तो हम लोग नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 6 यहाँ पे 1 है तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 x हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग राइट की सारी वैल्यूज को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव,
प्लस -4 उधर नेगेटिव है तो इधर आके +4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा x³ माइनस x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। 6x² अकेले है लिख देंगे, 12x अकेले है लिख देंगे और 8 + 4 12 इज इक्वल टू 0। तो सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है x उसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों साइड अगर सेम लाइक टर्म की जो साइन है वो अगर इक्वल होता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको कट कर देते हैं। वो आपको समझाने के लिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3। हमने आप लोगों के लिए हर टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन किया है ताकि आप लोग ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से सीख लें। कि उसकी मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो ब्रैकेट ओपन करते समय साइन से रिलेटेड गलती जरूर करते हैं, और स्पेशली जहाँ पे अगर माइनस साइन रहता है तो वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते ही हैं। तो आप लोग जहाँ पर भी माइनस साइन दिखे वहाँ पर एक आदत डाल लीजिए कि हम लोग वहाँ पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना सीखेंगे। ब्रैकेट लगा देने से ये दिमाग में रहता है कि हमको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करते समय हम लोग साइन का स्पेशली ध्यान देकर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को लिखें ताकि आप लोग अच्छे से ब्रैकेट को ओपन करना सीख जाए। ठीक, तो अब हम लोग जो फर्स्ट टर्म है x, इसका नेक्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² x × 1 + x। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस आया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 -2 इज इक्वल टू। इसी तरह इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो x × x x² x × 3 + 3x -1 × x -x -1 × 3 -3। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए x² और x² के दोनों जगह साइन सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये +x - 2x लाइक टर्म है तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े वाले का, तो बड़ा वाला क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया -x - 2 इज इक्वल टू 3x - x 2x - 3। अब हम लोग सभी वैल्यूज को एक साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो ये -x - 2 + 2 है तो इधर आएगा तो -2x -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। तो ये -x - 2x -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल x है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। ठीक है, तो इस साइड तो हमारा सब सॉल्व है, ऐसा ही लिख देंगे x² + 3x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ a - b के होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। ठीक है, तो a की जगह x, b की जगह 2, तो x³ - 2³ - 3x 2x - 2। ये क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, 2 का क्यूब -8 माइनस 3 2 जा 6x ब्रैकेट x माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 6 इंटू 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12x होगा, ठीक है। अब हम लोग सभी वैल्यूज को पहले एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब, इधर आएगा प्लस 8, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब लाइक और अनलाइक को एक साथ हम लोग ऑपरेट कर देंगे, तो मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7x स्क्वायर, अब x वाला टर्म प्लस 3x माइनस 12x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9x। अब नंबर वाला टर्म प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है x, उसका मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर तो सॉल्व करना नहीं, और ये पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे हम लोग, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x ब्रैकेट x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पावर 3 वाला टर्म दोनों साइड पॉजिटिव सेम साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सभी वैल्यूज को एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8 इधर आएगा प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस 6x स्क्वायर, और ये माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब पावर 2 वाले टर्म दो जगह है, माइनस 4 प्लस 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का रहेगा, मतलब प्लस 2, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा वेरिएबल x है, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो प्लस 2 है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बढ़िया से समझने के लिए हमने पहले समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बढ़िया से देखा कि कौन सा हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को एक एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस को ला सकें। जय हिंद।